Awami Ittihad Party candidate for Jammu and Kashmir's Anantnag's constituency, Imtiaz Rater, in an exclusive talk to Honorable TV, said that the party was committed to fulfill all the demands of the people of Jammu and Kashmir. He also welcomed the release of party chief engineer Rashid by the court. The North Kashmir MP was given bail after remaining in New Delhi's Tihar jail for 5 years in connection with an alleged terror funding case. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि काफ़ी टाइम के बाद इलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे शुरू हुआ है, पिछले 10 साल से नहीं हो रहे थे, तो जब इलेक्शन का प्रोसेस सही है शुरू हुआ है तो मुझे एक कैंडिडेट का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा करके लोगों से घर घर उनसे बात करके कंपेनिंग करे ताकि हमें आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह हमारी कामयाबी हो। देखिए, जेल जो है वो लीडर के लिए बने होते हैं। उनका मौक़िफ़ ऐसा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। जो भी लीडर आज तक उस तरह का काम कर रहा है तो उसके लिए तो ये चीज़ें ज़ाहिर सी बातें होनी है। अब जम्मू कश्मीर वो बेल पे रिहा हुए हैं तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, बिलखुसूस हमारी शांगस अनंतनाग ईस्ट के लोगों के लिए खुशी की बात है। वो निकले हैं, एक अच्छा मौक़िफ़ लेकर के चले हैं, जम्मू कश्मीर के जज्बात की तर्जुमानी करते हैं, हमें खुशी है। और मेरे हिसाब से हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में तमाम जम्मू कश्मीर में ये दिन हर साल मनाया जाएगा एक खुशी के तौर पर। हम खुश हैं कि इंजीनियर रशीद साहब बाहर हैं, एक मौक़िफ़ बाहर है, एक आवाज़ बाहर है, जम्मू कश्मीर के जज्बात की तर्जुमानी करने वाला इंसान जेल से बाहर आया और इसकी हमें बहुत खुशी है। मैं देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, मैं भी पॉलिटिक्स पे काफ़ी टाइम से नज़र रखा हूँ। जनरली पार्टीज़ जो हैं वो मंशूर के बगैर, मैनिफेस्टो के बगैर इलेक्शन लड़ रही है, तो वो ऐसी कभी कोई एक बात करता है, कोई दूसरी बात करता है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोगों को सोचना है कि जब इनका इलेक्शन होता है, ये बाहर आते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं, इसका इलाज हर इंसान के पास है। हर इंसान को, हर वोटर को समझना चाहिए ये जी बस इलेक्शन के टाइम नज़र आते हैं तो उनको बदलना चाहिए। जब वो कैंडिडेट्स बदलेंगे, पार्टीज से ऊपर उठ करके बात करेंगे, तो तब जाकर के पार्टीज भी समझेंगी नहीं जी हमें लोगों का काम करना है, नहीं तो हम दूसरी बार नहीं आएंगे। इंशाल्लाह मुझे इस बार पता है कि लोग पार्टी से ऊपर उठ करके बात करते हैं। लोगों को अब ये नहीं है कि वो ट्रेडिशनली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हुआ करती थी या कांग्रेस हुआ करती थी, अब इंडिपेंडेंट लोग भी आते हैं। अब आप देख रहे हैं बारामूला के लोगों ने बता दिया है, जो इस तरह का काम करते थे, पहले इलेक्शन में खड़े होकर के वोट मांगते थे, फिर इलेक्शन के बाद नजर नहीं आ रहे थे। इसका इलाज मुझे लग रहा है बारामूला में काफी अच्छी तरह से हुआ है। जिस तरह के उमर अब्दुल्ला साहब को उन्होंने दिखा दिया है कि हम उसी को वोट डालेंगे जो हमारी जज्बात की तर्जुमानी करे और जो वोट के बाद भी हमें मिलने के लिए आए। जम्मू कश्मीर में नहीं, सारे हिंदुस्तान में वर्ल्ड वाइड अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है। जम्मू कश्मीर के लोगों को देखना पड़ेगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है उसके लिए हमें वोट देना पड़ेगा। हमें और एक चीज़ के लिए हमें वोट देना पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब की बात जो आपने बीच में छेड़ी है, जम्मू कश्मीर के लोगों को ना सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कोalition या और कुछ चीज़ देखना है। जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़र्क करना है कि वो लोग जो झील डल के किनारे रहते हैं हमें उनको वोट देना है, या वो लोग जो तिहाड़ के जेलों में बंद पड़े हमें उनके लिए वोट देना है। बेरोज़गारी का मसला जहाँ पे पीक है, अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में कितनी बेरोज़गारी है, लोग रोज़गार के लिए तरस रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़गार के लिए भी वोट देना होगा और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर में हम इसके लिए काम करेंगे। जब हम इक़्तिदार में आएंगे, जब हमारे MLAs होंगे, हम हुकूमत में होंगे, तो बेरोज़गारी टॉप प्रायोरिटी होगी। हैरान हूँ एक बात पे, जिसका दादा चीफ मिनिस्टर रहा हो, जिसका वालिद साहब भी खुद भी चीफ मिनिस्टर रहे हूँ, मैं हैरान हूँ इस बात पे। उन्हें इस बात को छोड़ दीजिए, आप वो टोपी उतार के लोगों से वोट मांग रहे हैं। मुझे याद है कि इंजीनियर रशीद की कंपेनिंग के बाद, या स्लाइटली शायद कंपेनिंग में, उनने इंजीनियर रशीद साहब के दोनों बेटों को हक किया। वो अब सिंपैथी लेना चाहते हैं, उनको मालूम है कि लोगों के दिलों में कौन रहते हैं, ये उनको पूरी तरह समझ आ गया। अब उनको लग रहा है कि हमारा टाइम, आई थिंक द गेम इज ओवर नाउ फॉर उमर अब्दुल्ला, दैट इज व्हाई ही इज डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स. Constituency, not only for my constituency, I'm talking about the whole Jammu and Kashmir people. The message is like this, that this is after a long period of time we have got the elections here. Everybody was waiting for it. People were thinking that waiting for the elections. It's लगभग 10 साल के बाद लोगों को ये मौका मिला है।
जो सियासी बिल्डिंगें इससे पहले तामीर हुई थी 2002 से, जब मुझे लग रहा है 2002 से पहले 96 से जो सियासी बिल्डिंगें तामीर हुई थी, तो वो ऑलमोस्ट डिमोलिश हो गई हैं इससे 10 साल पहले। डिलिमिटेशन ये बात भी एक नया फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। लोगों को चाहिए कि वो इस इलेक्शन में ऐसी इमारतें तामीर करें जिसको वो देखकर बड़े खुश हों। ऐसा ना हो कि वो पिछली तरह से हो जाए जिस तरह पिछले टाइम में लोग वोट देते थे। आई एम श्योर, मुझे लग रहा है लोग अब समझ गए हैं कि हमें ऐसे लोगों को मैंडेट देना होगा, हमें ऐसे लोगों को वोट देना होगा जिससे जो हमारे जज्बात की तर्जुमानी करे, हमें हमारी बेरोजगारों की तरफ देखे और जम्मू कश्मीर के लोगों का ख्याल रखे।